नमस्कार, मैं हूं एसपी मिश्रा। भारत में अक्सर जिन्ना का जिक्र होता है, कभी अनजाने में तो कभी जानबूझकर, लेकिन ज़्यादातर जानबूझकर ही जिक्र होता है और इसका जिक्र राजनेता करते हैं। हाल ही में इसका जिक्र हुआ और ये जिक्र उस समय हुआ जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। अब आप कहेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा से जिन्ना का क्या संबंध? जिन्ना तो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत तोड़ने का काम किया, भारत के विभाजन के लिए जिन्ना जिम्मेदार हैं। ये बिल्कुल सही है। जिन्ना की जिद से भारत टूटा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जितनी जिद जिन्ना की जिम्मेदार थी भारत तोड़ने के लिए, उतने ही चाचा और बापू भी जिम्मेदार हैं इसके लिए। भारत का विभाजन हुआ और सांप्रदायिक आधार पर यानी धार्मिक आधार पर हुआ, और इसलिए भारत में जिन्ना की छवि एक विलेन की मानी जाती है। इसके विपरीत गांधी ने मुसलमानों का भरपूर पोषण किया, तुष्टीकरण किया, हमेशा उनका पक्ष लिया, लेकिन पाकिस्तान में आज उनका नाम कोई नहीं लेता। जिन्ना को पाकिस्तान का कायदे आज़म कहा जाता है, पाकिस्तान का निर्माता कहा जाता है, और गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। सच्चे अर्थों में तो गांधी पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हैं, भारत के नहीं। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के बीच में पहले से घोषणा कर रखी थी कि वह नफरत के बाजार में प्यार की दुकान लगाएंगे, और इसी क्रम में जब वे दिल्ली आए तो दिल्ली में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर पुष्पांजलि चढ़ाई, चौधरी चरण सिंह की समाधि पर चढ़ाई, और जहाँ जहाँ कहीं वो जा सकते थे वहाँ गए। ये अलग बात है कि वे पीवी नरसिम्हा राव की समाधि पर नहीं गए। जब वह अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर पुष्पांजलि कर रहे थे, ठीक उसी समय राहुल गांधी के बेहद करीबी और बहुत विश्वस्त पवन खेड़ा ने एक ट्वीट किया, और इस ट्वीट ने बवाल मचा दिया। उस ट्वीट में पवन खेड़ा ने कहा कि संयोग से आज जिन्ना का भी जन्मदिन है, और जिन्ना ने पाकिस्तान असेंबली में जो भाषण दिया था उसमें इस्लाम का कभी जिक्र नहीं किया था। अब इस जिन्ना का जिक्र अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि से कैसे संबंध रखता है? आप कह सकते हैं कि कांग्रेस की तुष्टीकरण अभियान का एक हिस्सा है। ये इसमें कोई संदेह नहीं, ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अभी भी कांग्रेस उसी ज़माने में है। कांग्रेस का गियर फंसा हुआ है 1947 में, जिस समय भारत में विभाजन की त्रासदी थी और हिंदू मुसलमानों के बीच में बहुत बड़ी खाई थी। नेहरू ने विभाजन के बाद जो मुस्लिम थे उनको पाकिस्तान नहीं जाने दिया, उसमें बापू ने भी उनका भरपूर साथ दिया, और उसका कारण यह था कि नेहरू की स्थिति कांग्रेस में बहुत कमज़ोर थी। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्होंने इस मुस्लिम समुदाय को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने की प्लान किया, और उन्होंने किया भी। मुसलमानों के लिए भारत में उन्होंने वह सब कुछ किया जो उन्हें आज मुस्लिम देशों में भी उपलब्ध नहीं है, और हिंदुओं के साथ वह सब कुछ किया जो किसी भी देश में वहाँ के मूल नागरिकों के साथ इस तरह की ज्यादती नहीं की जाती। आज भारत में हिंदू द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पता नहीं किस श्रेणी के नागरिक हैं। ऐसा लगता है कि उनके पास तो कोई अपने संवैधानिक अधिकार ही नहीं है। इस तरीके से बिल्कुल अपंग बना डाला हमारे चाचा ने। इससे ज़्यादा और क्या कर सकते थे? इसलिए सिर्फ जिन्ना ही नहीं, जिन्ना की तरह ही नेहरू ने भी भारत के साथ व्यवहार किया। और ऐसे में जब जिन्ना का जिक्र हो तो स्वाभाविक है कि एक वर्ग विशेष को, मुस्लिम समुदाय को कांग्रेस खुश करने की कोशिश कर रही है। जब राहुल गांधी के इतने विश्वस्त हैं पवन खेड़ा, तो कोई भी ऐसा वक्तव्य नहीं दे सकते जिसमें राहुल गांधी की सहमति ना हो, कांग्रेस पार्टी की सहमति ना हो, कांग्रेस आलाकमान की सहमति ना हो। एक घटना का जिक्र मैं आपके सामने करना चाहूँगा। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के बाद जिस समय कांग्रेस की सरकार बनी और मणिशंकर अय्यर ने मंत्री पद की शपथ ली, तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रथम कतार में बैठे हुए थे राष्ट्रपति भवन में, जहाँ ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। मणिशंकर अय्यर ने शपथ लेने के बाद में और लोगों से अभिवादन करने के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी के पांव छू लिए, और इसके बाद फिर कांग्रेस में हंगामा हुआ, और मणिशंकर अय्यर ने स्वयं किसी लेख में
इसको उद्धृत किया है कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के पैर छुए, जिससे पार्टी आला कमान की डांट उनको सहनी पड़ी। ये पार्टी आला कमान कौन था? सोनिया गांधी। तो सोनिया गांधी ने भी ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो एक समुदाय विशेष को एक संदेश देना चाहती थी कि भाजपा आरएसएस के लोगों को वो कैसे ट्रीट करना चाहती हैं, कैसे ट्रीट करती हैं। उन लोगों के लिए कांग्रेस के मन में, कांग्रेस आला कमान के मन में कोई सम्मान की भावना नहीं है, ये शायद संदेश देना चाहती होंगी। और जब राहुल गांधी अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि के लिए गए, तो शायद एक वर्ग विशेष में कहीं गलत संदेश न चला जाए कि कांग्रेस भी भाजपा की तरह हिंदूवादी होने लग गई है या हिंदुओं के लिए कुछ करने वाली है। हालांकि भाजपा भी हिंदूवादी नहीं है और हिंदुओं के लिए ऐसा उन्होंने कुछ किया भी नहीं है। इसलिए जानबूझकर ये संदेश दिया गया कि जिससे लिया दिया बराबर हो जाए। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि जिन्ना का जिक्र भारत में कितना लाभदायक होता है। बहुत से लोगों को मालूम होगा कि लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के कद्दावर नेता थे और उन्होंने स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचने में मदद की। उनके पास भाजपा अध्यक्ष के रूप में विकल्प था, लेकिन उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को ही प्रधानमंत्री बनने दिया। और जब उनका नंबर आया, सब कुछ सेट था और ये भी था कि अगली बार आडवाणी प्रधानमंत्री बनेंगे। उसी बीच में एक ऐसी गलती हो गई जब उन्होंने पाकिस्तान की यात्रा की, जिन्ना की मज़ार पर भी गए और उन्होंने एक वक्तव्य दे दिया कि जिन्ना धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। बस पूरे भारत में उनकी भर्त्सना हुई और जो हिंदूवादी छवि थी उनकी, हिंदू हृदय सम्राट की, जो आज मोदी की छवि है, उसमें बहुत बट्टा लगा और स्वयं आरएसएस और भाजपा ने भी उनको दरकिनार कर दिया। ऐसा नहीं है कि भाजपा ने, आरएसएस ने बहुत खुश होकर उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया, बल्कि ये जनता का दबाव था, ये जनाक्रोश था कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो भाजपा शायद कभी सत्ता में आ नहीं पाती, इसलिए ऐसा करना पड़ा। दूसरा अभी हाल का जिक्र है, उत्तर प्रदेश के चुनाव जिस समय हो रहे थे विधानसभा के, पूरी जोर आजमाइश हो रही थी, पाले खिंच गए थे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी थी जिनके मुख्यमंत्री पद का चेहरा योगी आदित्यनाथ थे और उनकी हिंदूवादी छवि लोगों के सिर चढ़कर बोल रही थी। हालांकि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे किसी अन्य संप्रदाय को नुकसान हुआ हो, कोई क्षति पहुंची हो। पूरा विपक्ष अखिलेश यादव के पीछे था। ये बात अलग है कि ओवैसी मैदान में थे और वो चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, कुछ सीटें उनको मिल जाएं, ऐसा उन्होंने सोचा था। तो अखिलेश यादव ने भी जिन्ना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिन्ना भी उसी स्कूल में पढ़े हैं जहाँ पर नेहरू पढ़े, ये पढ़े, गांधी पढ़े, बहुत सारी चीज़ें ऐसी उन्होंने कही। उस समय भी बहुत जमकर बवाल हुआ और शायद अखिलेश यादव ऐसा चाहते भी थे कि ये हो और हर मुसलमान तक ये बात पहुंच जाए कि अखिलेश यादव ने जिन्ना की तारीफ की है। लेकिन क्या नतीजा निकला? शायद जो कुछ फ़ायदा हो सकता था हिंदू मतों का, वह भी जाता रहा और वो सत्ता में वापस नहीं आ पाए। तो जिन्ना का जिक्र इस तरीके से बहुत भारी पड़ जाता है। कांग्रेस को कितना मुफीद रहेगा, कितना नफ़ा, कितना नुकसान होगा, ये तो भविष्य तय करेगा। अभी हाल में जो लग रहा है कि जिन्ना के जिक्र ने कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी की, उसमें एक बड़ा डेंट कर दिया है और लोगों में मैसेज चला गया है कि कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता है। बल्कि लोगों को ये विश्वास होने लगा है कि अगर कल को कांग्रेस को ये भरोसा दिलाया जाए कि अगर मुस्लिम मत उनको पूरे पूरे मिल जाएंगे तो वह सत्ता में आ सकती है, तो शायद कांग्रेस मुस्लिमों के दबाव में अपने घोषणा पत्र में यह भी लिख देगी कि वह अगर सत्ता में लौटी तो भारत को इस्लामिक देश घोषित कर देगी। ये हल्की बात है, लोगों ने कही है, लेकिन लोगों का विश्वास जब इस तरह से जमता जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि हिंदू छिटक जाएंगे, हिंदू बिदक जाएंगे। जितना मुस्लिम मतों का फायदा होगा उससे कहीं ज़्यादा हिंदू मतों का नुकसान होगा।